क्या नाम है? साथियों, मेरा नाम अजीत कुमार साक्य है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, आप कुछ मांगे आप? आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और ज्ञापन सौंपने में हमने ये मजबूती से मांगे रखी हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति विधिवत है कि पिछले दिनों इस देश का नौजवान जो नीट परीक्षार्थी थे, जो इस देश की परीक्षा व्यवस्था से पीड़ित थे, उन्होंने एक आंदोलन करने का प्रयास किया। उन्होंने शांतिपूर्वक देश की दिल्ली राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से भारत के सदन की ओर चलना प्रयास किया। उन छात्रों पर लाठी डंडे के माध्यम से हमारी देश की सरकार ने, हमारी देश की हुकूमत ने, हमारे रहबर ने लाठियां डंडे बरसाए। हमने देखा, हमने क्या सभी देश के वासियों ने देखा कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के संवेदनशील अंगों पर वो खड़े लाठी के डंडों के माध्यम से प्रहार कर रहे थे। कभी उनके हिप पर लाठी बजा रहे थे, कभी उनके ब्रेस्ट पर हाथ मार रहे थे, तो कभी उनके ब्रेस्ट पर लाठी बजा रहे थे। देश के नौजवान जो देश का भविष्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि उन्हीं परिवार के सदस्यों पर जो इस देश के नौजवान भविष्य हैं, वो किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, वो किसी संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश की परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था से पीड़ित है। उन्होंने जब देश के महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री को ये बताने का काम किया कि हमारी व्यवस्थाएं जर्जर हो रही हैं, देश में लाखों लाख विद्यालय बंद हो रहे हैं, कभी सुरक्षा पैमाने में नीट का पेपर लीक होता है, कभी यूपीएससी का पेपर लीक होता है, कभी लेखपाल का पेपर लीक होता है, तो कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है। तो ऐसे में जब देश का नौजवान गुस्से से उबाल मार गया, तो जब वह जंतर मंतर की ओर चलना चालू हुआ, तो इस देश के मुखिया ने उनके ऊपर बंदूकें तनवा दी, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट टीयर गैस के गोले छोड़वा दिए, उन बहन बेटियों के संवेदनशील अंगों पर खड़े डंडों से प्रहार कर दिया। जरा कल्पना करिए, जो इस देश का भविष्य है, जो अधिकारी, व्यापारी, सरकारी बनेगा, जो एक्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, राइटर, फाइटर, डेंटिस्ट बनेगा, वो देश के शिक्षार्थियों पर मजबूती से दिल्ली चलाने का काम किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि जहां इस देश में फूले अम्बेडकर ने, रियाज सम्राट अशोक महान ने, महादेवी ने, माता जी वाल्मीकि ने, वीर भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर जी ने इस देश में मुहिम चलाने का काम किया था। महाराष्ट्र की धरती पर संत गाडगे जी ने कहा था कि एक वक्त की रोटी कम खा लेना, अपने घर की थाली बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। आज ऐसे में हमारे देश के शोषित वंचित लोग जो अंतिम पायदान से आते हैं, वो कभी अपने घर के गहने गिरवी रखते हैं, कभी जमीनें गिरवी रखते हैं, कभी पड़ोसी मुखिया से लोन पर रुपया लेते हैं, कभी ब्याज पर रुपया लेते हैं, तब जाकर वो अपने शिक्षा दीक्षा को पैमाने पर पहुंचाते हैं, अपने बच्चे को शिक्षित कराते हैं। उनकी औकात नहीं है, वो ऑटो चलाते हैं, कभी मोटर रिपेयरिंग करते हैं, तो कभी गाँव गली में सब्जियां बेचने का काम करते हैं। मुख्य मांग